नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 2026 में पूछे जाए। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन है जो एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज ये हमारा पार्ट सेकंड है। हमारा पार्ट पहले आ चुका है एक, और ये नेक्स्ट पार्ट है और ये प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो आप अपनी प्ले लिस्ट में सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो राजस्थान बोर्ड 2026 में पूछा जाएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट को आज कंप्लीट करते हैं जो विज्ञान से संबंधित होगा। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की खोज यानी आनुवंशिकता की खोज है वो गेगर जॉन मेंडल ने की है। जो गेगर जॉन मेंडल है उन्होंने मटर के पादप पर अपने प्रयोग किए और आनुवंशिकता की खोज है वो गेगर जॉन मेंडल ने की है। और इन्होंने 7 जोड़ी मटर V83 लक्षणों को लिया है, 7 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन है। अगला है, मंडल ने अपने प्रयोग मटर के पादप पर किए। जो मेंडल है उन्होंने अपने प्रयोग है वह मटर के पौधे पर किए थे और उन्होंने मटर के 7 V83 जोड़ी लक्षणों को लिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइम है, यानी मटर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायसम सेटाइम। चलिए अगला देखते हैं। मेंडल ने अगला है, मेंडल ने के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप लक्षण 3:1 है, यानी जो मेंडल है उसका एक संकर का फिनोटाइप का लक्षण क्या है, 3:1 है। जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल का एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप लक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर है 3:1। अब पूछा गया है, मेंडल के द्विसंकर प्रयोग का फिनोटाइप क्या है, यानी जो मेंडल के 2 संकर थे, पहला दूसरा, तो यहाँ पर दूसरा पूछा गया है कि दूसरा है उसका फिनोटाइप लक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर है 9:3:3:1। तो उसका द्विसंकर का फिनोटाइप है 9:3:3:1 है। चलिए अगला देखते हैं। मेंडल ने अपने अध्ययन हेतु मटर के 7 जोड़ी V83 लक्षणों का लिया था, यानी मैंने पहले बता दिया है। तो मेंडल है उन्होंने मटर है उसके 7 जोड़ी V83 लक्षणों को लिया था, यानी कोई पौधा छोटा था, कोई बड़ा था, कोई बौना था, तो कोई ऐसे ऐसे 7 जोड़ी V83 लक्षणों को लिया था। जो राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेंडल ने अपने अध्ययन हेतु कितनी जोड़ी V83 लक्षणों को लिया था, तो इसका राइट आंसर है 7 जोड़ी V83 लक्षण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था, यानी प्रकृति द्वारा जैव विकास का सिद्धांत है वह रॉबर्ट डार्विन ने दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि अलग अलग प्रकृति में, अलग अलग पर्यावरण में जीवों का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जो प्रतिरोध का मान है वह चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और जो प्रकाशिक से पूछा गया है प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो प्रकाश में वह 7 रंग होते हैं। अगला है, इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं, तो क्या है, इंद्रधनुष है उसमें भी 7 रंग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है, यानी जो दांत का डॉक्टर है वह कौन से दर्पण का उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर है
अवतल दर्पण। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि दांत का डॉक्टर है वह कौन से दर्पण का उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से, क्योंकि इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, यानी तो प्रकाश के 7 रंग हैं उसमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन से प्रकाश की होती है, तो उसका राइट आंसर है बैंगनी। यानी जो बैंगनी होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा है वह लाल रंग की होती है। चलिए अगला देखते हैं। इस बार पूछा गया है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, तो सबसे तरंग दैर्ध्य यानी सबसे सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य कौन से प्रकाश की होती है, तो उसका राइट आंसर है लाल। और सबसे कम है वह बैंगनी है, सबसे कम है वह बैंगनी है और सर्वाधिक है लाल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जब हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है यानी कहीं चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स कोशिका वहाँ पर एक रक्त का थक्का बना देती है। यानी जहाँ हमारे शरीर में कहीं अगर चोट लग जाए तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं वहाँ पर एक रक्त का थक्का बना देती है, जिसके कारण रक्त का स्राव ज़्यादा नहीं होता है, यानी रक्त ज़्यादा नहीं बहता है और प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं वह थक्का बनाने में सहायक होती है। अगला है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा, जिसे के WH से भी लिख सकते हैं और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है। आज हमारे यही सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आएंगे जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद।